मोहन कैबिनेट के अहम फैसलों की मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी जानकारी। जीआईएस की तैयारियों में सभी विभाग जुट गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की नीति है, जिसमें औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 बनी। निवेशकों को राहत, निवेश प्रक्रिया तेज होगी। सरकार कैटलिस्ट की भूमिका निभाएगी। भूमि आवंटन में पारदर्शिता, सिस्टम को सरल बनाया जाएगा। लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने नई पॉलिसी। शिवपुरी में एयरपोर्ट के लिए मंजूरी। वहीं 20 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार का लक्ष्य। टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा और एमपी को ग्रीन स्टेट बनाने की है योजना। तो ये अहम फैसले मध्य प्रदेश कैबिनेट के। शिवपुरी में एयरपोर्ट के लिए मंजूरी और कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले हुए, जिसमें 20 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार का लक्ष्य भी रखा है सरकार ने। टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगी सरकार। एमपी को ग्रीन स्टेट बनाने की भी योजना है। तो ये महत्वपूर्ण वो फैसले हैं जो मोहन कैबिनेट ने लिए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी है और जीआईएस की तैयारियों में सभी विभाग जुट गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की नीति है। औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 बनी, जिसमें निवेशकों को राहत मिलेगी। निवेश प्रक्रिया तेज होगी। सरकार कैटलिस्ट की भूमिका निभाएगी, उन्होंने कहा। भूमि आवंटन में पारदर्शिता, सिस्टम को और सरल बनाया जाएगा। लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने नई पॉलिसी की, जिसमें शिवपुरी में एयरपोर्ट के लिए भी मंजूरी। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सभी विभाग जुट गए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी। साथ ही साथ क्या क्या फैसले किए हैं मोहन कैबिनेट ने, उसकी जानकारी साझा की। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय, भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट ने लिए हैं और इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जीआईएस होना और उसके पहले की एक कैबिनेट बैठक थी, तो इसके इर्द गिर्द ही से बहुत सारे फैसले लिए गए हैं, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बड़ा लक्ष्य है मध्य प्रदेश के लिहाज से, और उसी की तैयारियों के लिहाज से कैबिनेट में कई फैसले हुए हैं। अगर सबसे पहले देखें तो उसमें ये किया गया है कि जो निवेश प्रक्रिया उसको तेज करने के लिए निर्णय लिया गया है। उसमें कई सारी बातें पॉलिसी के अंतर्गत कही गई हैं। खासतौर पे भूमि आवंटन में अगर हम देखें, पारदर्शिता की बात है। लॉजिस्टिक्स और एयरपोर्ट को बढ़ाने का फैसला है। सिंगल विंडो सिस्टम और अनुमतियों की सीमा अवधि तय करने को भी मंजूरी दी गई है। शिवपुरी की बात करें, हमने बताया ही था, उसके शिवपुरी एयरपोर्ट को जो है मंजूरी दे दी गई है। साथ में जो है रोजगार के लक्ष्य के हिसाब से एमएसएमई में सीमा बढ़ाई गई है और इसको अब 3 अलग अलग क्षेत्रों में जोड़ा गया हुआ है: टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और बायोटेक्नोलॉजी। अगर बात करें तो इसमें इंसेंटिव को बढ़ा दिया गया और इस इंसेंटिव को 15,000 रुपए किया गया है। नई टूरिज्म और फिल्म पॉलिसी आई है और इसके अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया है कैबिनेट ने। इसके कारण अब जो है मध्य प्रदेश में सिर्फ हिंदी नहीं, जबकि तेलुगु और अन्य भाषाओं की फिल्मों पर भी सब्सिडी जो है वो दी जाएगी और साथ में धार्मिक स्थानों पर भी शूटिंग की परमिशन इसके बाद होने लगेगी। कुछ पॉलिटिकल अपडेट भी इसमें रहे हैं, जैसे कि सतना रीवा के लिए अब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। पीएम मोदी को लेके भी जानकारी दी गई है, जिसको कि कार्यक्रम को तय बताया गया और अब ऑफिशियली इसकी घोषणा की गई है और वो 24 फरवरी को जो है पीएम मोदी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और 25 को समिट में हिस्सा लेंगे। कुछ और निर्णय हैं जिसमें अगर हम बात करें तो 4 बड़ी पॉलिसी अलग से तय हुई हैं, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इन तमाम चीजों को लेके भी नई नीति की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी देकर कर दी है। जी जी बिल्कुल। अनुराग, इसमें सबसे बड़ी घोषणा 20 लाख युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं और ऐसे में इसके लिए किस तरह की रणनीति बनेगी, किन किन क्षेत्रों में युवाओं को मौका मिल सकता है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, अनुराग, जिसके लिए पूरी योजना बनाने की बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही है? देखिए, उसमें अगर हम बात करें तो एमएसएमई सेक्टर में जो है सीमा को 15,000 किया इंसेंटिव की, और इसके लिए जो क्षेत्र चुने गए हैं वो टेक्सटाइल है, फूड प्रोसेसिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, एनर्जी और इन्वायरमेंट है। इन तमाम जो क्षेत्र हैं जिसमें मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा निवेश की संभावनाएं लगती हैं, इन सब के लिए जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है।
और इसमें 6 प्रमुख विभागों को शामिल किया गया है। वो टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी, इन्वायरमेंट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो टूरिज्म। तो इन तमाम क्षेत्रों में जो है रोजगार बढ़ा के इस जी। लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश है, जो 20 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनुराग आपका। तो जीआईएस की तैयारियों को लेकर सभी विभागों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर भी कैलाश विजयवर्गीय ने महत्वपूर्ण बात कही और उन्होंने निवेश प्रक्रिया तेज करने की बात कही। सरकार कैटलिस्ट की भूमिका में होगी, उन्होंने कहा। और ये तमाम अहम और बड़े फैसले मोहन कैबिनेट ने लिए हैं।